नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां कुल्लू में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कुल्लू दशहरा उत्सव समिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने दशहरा उत्सव समिति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना डाला है। चुने हुए विधायक को भी समिति में जगह नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ढालपुर दशहरा मैदान में चल रही तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। महेश्वर सिंह ने कहा कि मैदान में अभी से मिट्टी भरी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियां तो होंगी ही, देवी देवता के स्थान भी धूल और कीचड़ से सन जाएंगे। महेश्वर सिंह ने कहा कि मैदान में जिस तरह के काम हो रहे हैं, उससे इस मैदान की पहचान भी खत्म हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव को लेकर अब राजनीति भी चरम पर है। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कुल्लू से महेश्वर सिंह ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि दशहरा समिति एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। साल को याद करिए, उस वक्त भी ऐसा ही किया। ये जितनी वेस्ट मिट्टी है, मुझे लगता है जो ये उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है, यहाँ का मक निकाल के ढालपुर में बिछाना। और कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं, देखिए बताओ। अब इस जगह से कैसे गाड़ी चढ़ेगी, कैसे गाड़ी चढ़ेगी? जानबूझकर अब कितने, जैसे आपने क्या कहा कि अभी तो महीना भी नहीं रहा दशहरे को। 24 तारीख को दशहरा है और देवते का आना जाना पहले शुरू हो जाता है 2-3 दिन। आउटर सराज के देवते यहाँ बैठते हैं। ये सारी जगह बिजली, महादेव और बड़े बड़े देवताओं की, क्या करेंगे अब? और उन्होंने बेचारे ने अपनी थली ठीक बनू के करते हैं, वो सारी दबा दी गई और ऊपर से मशीन चला रहे हैं इस पर। और रघुनाथ के पास भी देखो, पहले तो यहाँ ग्रास लगवा दिया था, चलो अच्छा हुआ। अब वो देखो वहाँ भी मिट्टी के ढेर है। और ये अगर चारों तरफ मिट्टी फेंकेंगे तो कीचड़ बना। आप अप्रिशिएट करेंगे कि अगर तूफान आएगा तो सारी धूल हमको खाने को मिलेगी। ये जो पाइपें बिछाते हैं, ये सब कुछ बिछाते हैं, सीवरेज की पाइप बिछाते हैं, ये भी आजकल में ही कर रहे हैं सब कुछ। पता नहीं क्या ये इतनी बारिश हुई, भगवान कब सद्बुद्धि देगा। मैं किसको बोलूं, कि प्रशासन को बोलूं या नगर परिषद को बोलूं? मुझे तो प्रोसीजर ही समझ नहीं आया। मैं पिताजी के समय से लेकर दशहरा कमेटी का मेंबर हूँ। पहले कारदार के रूप में था, फिर रघुनाथ जी का रिप्रेजेंटेटिव रहा और फिर छड़ी बरदार। ये इसी प्रकार अगर करते रहे, ये दिन दूर नहीं है कि ये मैदानी खत्म हो। दशहरा कमेटी के ये नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। सत्ता पक्ष में एक होता है, कभी दूसरा होता है, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए हैं, ना केवल कुल्लू के, लाहौल का एमएलए भी दशहरा कमेटी का नॉन ऑफिशियल मेंबर होता है। तो ये केवल मात्र क्या, ये किस ये एक ही इसी पार्टी का काम है। लिमिटेड कंपनी बनाते हो। इलेक्टेड जो विधायक हैं उनका है, क्यों दो को छोड़ा? और अब जब लास्ट लगाया तो अब 2 ये पार्टी के नॉमिनी, इनके पार्टी के कांग्रेस के, एक मेरा नाम है। फिर भी एमएलए नहीं लिए गए। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड चलो। दशहरा बीजेपी वालों का भी है, दशहरा कम्युनिस्ट का भी है, दशहरा उसका भी है जो किसी भी पार्टी का नहीं। इसलिए जो चुना हुआ आदमी है उसको लिया जाता है। और कुल्लू से हमारे सहयोगी तुलसी भारती ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तुलसी, महेश्वर सिंह की नाराजगी का मुख्य कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि उनके बयान हमने सुना और वो कह रहे हैं कि जो ये दशहरा कमेटी है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ये काम कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आज से पहले तक जो कमेटी थी वो इस तरीके से कार्य नहीं करती थी। कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस दौरान राजनीति चरम पर हो रही है, ये भी आरोप महेश्वर सिंह लगा रहे हैं। तुलसी, राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही है। फिलहाल अगर बात करें तो भगवान रघुनाथ के जो मुख्य छड़ी बरदार है महेश्वर सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस तरह से जो दशहरा उत्सव कमेटी में जो उनका नाम भी जो है वो
22 तारीख के आसपास जो है वो डाला गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से चुने हुए विधायकों को भी जो है वो दशहरा उत्सव समिति में नहीं लिया गया है, और ये अपने आप में दुर्भाग्य है कि जो सरकार के द्वारा जिस तरह से जो काम किया जा रहा है उसने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए कि जिस तरह का राजनीतिकरण जो है वो मेले और त्योहार का किया जा रहा है, जहां पर हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी है उनको जो है दशहरा उत्सव समिति में लिया गया, लेकिन जिस तरह से जो चुने हुए विधायक है, चाहे वो कुल्लू जिले की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है वो दशहरा उत्सव समिति के सदस्य थे। इवन उन्होंने ये भी कहा कि लाहौल स्पीति के जो विधायक है उनको भी जो है नॉन ऑफिशियल सदस्य बनाया जाता है। तो इस तरह से इस बार की अगर बात करें तो ये जो जानकारी उन्होंने दी है कि इस बार जो है जिस तरह से जो विधायकों का नाम जो है वो दशहरा उत्सव समिति में नहीं है, सदस्य उनका नहीं बनाया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है वो दशहरा उत्सव को लेकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, और इसमें जो है कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को भी उन्होंने सदस्य बनाया है। लेकिन भाजपा के जो विधायक है, चाहे वो आनी की बात करें या फिर बंजार की बात करें, तो उनको जो है वो दशहरा उत्सव समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि उनका जो ये आरोप है कि सरकार जो है वो राजनीतिकरण कर रही है, जबकि मेले और त्योहार जो है हमारी संस्कृति का रूप है, और ऐसे में सरकार को इस चीज में जो है राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से दशहरा उत्सव को लेकर भी सरकार और प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है, क्योंकि 1 महीने का कम वक्त जो है वो दशहरा उत्सव के लिए रह गया है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां जो है वो अब मैदान की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि मिट्टी डालकर जो है मैदान को वहां पर जिस तरह से समतल किया जा रहा है जो पहले होना चाहिए था। तो उन्होंने ये भी कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान लोगों को जो है धूल मिट्टी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो देवी देवताओं के जो कारकुन है, जो हारियान है, अस्थायी शिविर में पिछली बार की अगर बात करें तो तब भी जो है बारिश के चलते वहां पर कीचड़ हुआ था, जिसके चलते बात बहुत मुश्किल का सामना जो है वो मुश्किलों का सामना जो है जो देवता के कारकुन थे उनको करना पड़ा था। तो उन्होंने इस बार भी ये आरोप लगाया कि जिस तरह से सरकार जो है इन मेले और त्योहार का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुने हुए जो विधायक है उनको दशहरा उत्सव ठीक है, यानी कुल मिलाकर तुलसी जो चुने हुए विधायक हैं उन्हें इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, इसको लेकर भी नाराजगी है। और झालपुर मैदान का जो समतलीकरण इस वक्त हो रहा है उसको लेकर भी नाराजगी है कि वो सही तरीके से नहीं हो रहा है और बहुत देर से हो रहा है, जबकि कुछ ही वक्त यहां पर दशहरे को रह गया है। ऐसे में जो मेला कमेटी है, क्या उसके अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई या सरकार के या प्रशासन के किसी नुमाइंदे से इस संदर्भ में आपकी बातचीत हो पाई तुलसी? देखिए, पिछले कल जिस तरह से उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से जो है जो भी देवी देवता है उनको जो है निमंत्रण भेजा गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है, और ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो आदेश है उनका अक्षरशः तो पालन किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि दशहरा उत्सव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, फिलहाल दशहरा उत्सव का जो रखरखाव जो है वो मैदान का किया जा रहा है, ताकि वहां पर आने जाने के लिए लोगों को सुविधाएं हो, उस तरह की व्यवस्था की जा रही है, खासकर जो देवी देवताओं के कारकुन है। इस तरह से अगर बात करें तो सीधे सरकार की तरफ से अगर जिस तरह से इस बार जो कमेटी में जो जिन सदस्यों को लिया जाना होता है, चाहे वो पूर्व की भाजपा सरकार की अगर बात करें उस वक्त भी जो है, हालांकि सभी जो कुल्लू जिला के 4 एमएलए थे उनको जो है दशहरा उत्सव समिति में लिया गया था, और अब मौजूदा जो है वो कांग्रेस की सरकार है, और पहले सरकार के कार्यकाल में ये पहला दशहरा उत्सव है जब ये मनाया जा रहा है। तो इस दशहरा उत्सव में जहां तक जो जानकारी मिली है कि इसमें जो है बहुत सारे, खासकर कुल्लू जिले की बात करो तो एमएलए को भी जो है उसका सदस्य नहीं बनाया गया है। तो इसी तरीके से अगर बात करें, यानी यही नाराजगी है जो महेश्वर सिंह जाहिर कर रहे हैं। तुलसी, हाल ही में कुल्लू दशहरा को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई थी, सीएम खुद उसमें शामिल हुए थे, ब्रोशर वहां पर जारी किया गया था, एक वीडियो फिल्म के माध्यम से इस दशहरे को भव्य बनाया जाएगा उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला था। तो उस दौरान बैठक में कौन कौन लोग मौजूद थे, और क्या जो कुल्लू शहर के जो स्थानीय विधायक हैं या फिर जिन लोगों को आज से पहले तक जिम्मेदारी मिलती रही है, क्या वो लोग भी मौजूद थे, क्या वो लोग नहीं मौजूद थे, तो जिसका गुस्सा, जिसकी नाराजगी महेश्वर सिंह के बयानों में अब नजर आ रही है? तुलसी, जिस तरह से दशहरा उत्सव समिति की जिला स्तर की बैठक की बात करें तो उसमें जो है मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जो है दशहरा उत्सव समिति के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, और इस बैठक में जो है जो जिला स्तर की बैठक थी उसमें जो है जो तीनों विधायक है, चाहे वो मनाली की बात करें या फिर बंजार की बात करें या आनी की बात करें, तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है उस बैठक में नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से जाहिर सी बात है कि जब उनको दशहरा उत्सव समिति का सदस्य जो है नहीं बनाया गया तो फिर वो इस बैठक में नहीं आ पाए थे। इसके अलावा
मुख्य जो छड़ी प्रधान है महेश्वर सिंह, वो भी जो है जिले की बैठक में नहीं आ पाए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिमला में जो बैठक हुई है उसमें भी जो है ये सभी जो हालांकि बिल्कुल तुलसी, तो नाराजगी यहीं से शुरू हुई है। तुलसी, हम कह सकते हैं कि नाराजगी का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ है, जब जो स्थानीय विधायक थे उन्हें नहीं बुलाया गया, जो मुख्य छड़ी बरदार हैं रघुनाथ भगवान के, उन्हें नहीं बुलाया गया, तो नाराजगी मुख्य तौर पर यहीं से शुरू हुई है, जो अब गाहे बगाहे बयानों में झलक रही है। तुलसी, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान प्रेरणादायक है। शहीद भगत सिंह सभी के लिए साहस के प्रतीक हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह का देश की स्वतंत्रता में एक अमूल्य बलिदान है। 23 साल की उम्र में उन्होंने झुकने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है और बेहद लोकप्रिय क्रांतिकारी के तौर पर उनकी पहचान है। वहीं शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर जम्मू में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां के भगत सिंह चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह के बलिदान को याद किया गया। अभी मैं जम्मू के भगत सिंह चौक में मौजूद हूं और आज भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज तमाम यहां पे लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, जो भगत सिंह का त्याग है देश के लिए, जो उनका सेक्रीफाइस है, उसको याद करते हुए तमाम जो लोग हैं यहां पे एकत्रित हुए हैं। ज्यूल चौक, यहां पे ज्यूल के पास जो भगत सिंह चौक है वहां पे प्रसाद भी लोगों में बांटा गया है और आज इस जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम से जम्मू के लोग मनाते हैं और विभिन्न इलाकों में जहां जहां भगत सिंह की स्टैचू लगे हुए हैं वहां पे लोग एकत्रित होते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि भगत सिंह को देते हुए तमाम लोग इनसे ही जानेंगे आज कैसे याद करते हैं भगत सिंह को, उनकी कुर्बानी को। आज हम इस कुर्बानी को आज देख रहे हैं कि हमें सवेरे से हम लगे हैं। आज केक काटा, हमने कड़ा बनाया, लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि हमें इन लोगों को भूलना कभी नहीं चाहिए जिन्होंने अपनी जान निछावर की इस देश के लिए। आज हम आज़ाद है, खुले बैठे हैं, इस तरह चल रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत से हुआ। अगर उन्होंने उस वक्त ये कदम नहीं उठाया तो शायद कुछ और ही होता है। तो हमें इस चीज़ को हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े नेताओं को, जिस तरह बड़े बड़े जिनको कहते हैं कि इनके लिए वो बना, मगर हमें पहले इनको याद करना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें। आपको लगता है कि आज भी युवा शक्ति को इंस्पायर करने के लिए भगत सिंह की जो सेक्रीफाइस है वो जो है सबसे अहम है? मैं कहता हूँ इन तीनों को हर वक्त, जो नई पीढ़ी हमारी इस वक्त है, आज हमने देखा बदलाव आया है, देखते हैं इनकी जो प्रेरणा, इनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र में जो इन्होंने अपनी जान दे दी है और किस तरह जो सेक्रीफाइस अपने आप को किया है, वो एक मिसाल है पूरे दुनिया में है। तो इसलिए जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ का ख्याल रखती है। आजकल हम देखते हैं कि आप खुद देखिए, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी आए और बड़े युवा भी है, सवेरे से लगे हैं यहाँ इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और बहुत उत्साहित सारे हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत उत्साहित हैं, युवा भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे प्रसाद बांटते हुए सब जो है सम्मिलित होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए त्याग दिया है, वो सबसे बड़ी जो है नई पीढ़ी के लिए एक तरह से मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है, ताकि आज भी युवा अपने देश को आगे रख कर सोचे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जम्मू के जानीपुरा इलाके से जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए अकीदतमंदों ने पूरी दुनिया के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। ईद मिलाद उन नबी का दिन है आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हम इनको बर्थडे के तौर पे मनाते हैं इसको, और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी सभी अवाम देख रहे हैं, सभी नबी के इश्क में झूम रही है, ठीक है। और सभी जितने भी हमारे पिछले कई सालों से, तकरीबन को 20 साल से ये ऐसे ही निकलता आ रहा है, और इस मौके पर एक भाईचारे का मैसेज है, इंसाफ का दिन है, अदल का दिन है, और सब मिलजुल कर जैसे हम रहते आए हैं वो रहते हैं, ताकि हमारे मुल्क से, रियासत से, हर जिले से फिरका परस्ती दूर हो और एक दूसरे से हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर रहें।
हम एक हैं, एक मुल्क में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो किसी के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। किसी के दिल, सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होना चाहिए। देखो, जो आज का हमारा जुलूस है, ये कोई एजिटेशन या कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये एक अमन का पैगाम लेके हम जा रहे हैं। खुशी का दिन है। जो भी आज हमारी रैली है, ये अमन का पैगाम लेके जाती है और कुछ नहीं। कि आपसी प्यार, मोहब्बत और भाईचारा जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों में है वो बरकरार रहे, और इस दिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दस्त दिया है उस पे हमें कायम रहना चाहिए, और सबके साथ भाईचारा, अमन सलामती के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारें। और चलिए आगे बढ़ते हुए लद्दाख से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां हेनले गांव में रात में भी अब पर्यटक रुक सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके अलावा मार्ट सेमिक और स्को घाटी को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हेनले गांव बेहद खास एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन है। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेनले को पहले ही डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया जा चुका है, जहां विदेशी पर्यटक रात में भी रुक सकेंगे और मुख्य पर्यटक का स्थल के तौर पर इसे अब विकसित किया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सीरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 3 अक्टूबर को एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित सरकारी आवास पर होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि विपक्षी दल निराश हैं और जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों की स्थगित करने के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर फैसला लेना है। यहां आपको बता दें कि यूएलबी और पंचायत चुनाव स्थगित होने की रिपोर्ट के बाद रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी दल के नेता 3 अक्टूबर को जम्मू में बैठक करने वाले हैं। चर्चा शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पोल्स या जो पंचायत पोल्स हैं वो नहीं होंगे, तब से अपोजिशन पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी अपोजिशन लीडरों को यहाँ 3 अक्टूबर को जम्मू बुलाया है एक मीटिंग के लिए, जो 2:30 बजे यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर में होगी, जिसमें इस बारे में भी चर्चा होगी कि आखिर ये जो इलेक्शन थे जो ड्यू थे अक्टूबर नवंबर में, उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉरेन मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, 3 तारीख को ये मीटिंग करने जा रहे हैं जम्मू में, क्या लगता है आपको? वो कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी अपोजिशन जो चुनाव से भाग रही है।
वो एक मिराज में जीते हैं और ऐसे लोग जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को जिन्होंने 70 साल बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने पिछले हफ्ते ही सब सीनियर नेताओं को अपने अपने जिलों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए तैयारी करने के लिए लगाया। 3-4 दिन पहले हमने इसके ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी बात रखी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे विजन डॉक्यूमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन से इलेक्शंस के लिए उतरने के लिए तैयार है, पूरी इच्छा से उतरने के लिए तैयार है। ये अपनी जो रणनीति ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पहले भी अलायंस में इकट्ठे हुए, अभी भी दोबारा इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर जो है अपनी राजनीति जो है वो तैयार करती है। और मुझे लगता है कि ये एक मिराज जैसे स्थिति में रहते हैं। 70 साल इन्होंने यहाँ के युवाओं को मिराज बताया, सर्वजबाज बताए। आज फिर जो लोग हैं वही इकट्ठे होकर वही बताना चाह रहे हैं। इनकी अपनी विरासतें खत्म हो चुकी हैं और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हर एक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उभर कर जीत कर आएगा। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आप लोग डर रहे हैं, इसलिए आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीच के जो है असेंबली पोल नहीं करवा रहे हो। पिछले कई सालों से जो ड्यू थे म्यूनिसिपल पोल्स उसका भी चल रहा है कि नहीं होंगे, पंचायत पोल्स नहीं करवा रहे। बीजेपी डर रही है लोगों के सामने आने को, इसीलिए अब ये जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। इट्स नॉट बीजेपी हु डिसाइड्स, इट्स द इलेक्शन कमीशन हु डिसाइड्स द कंडूसिव एनवायरनमेंट टू हैव ईच एंड एवरी इलेक्शन। बीजेपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। मुझे बताएं 370 तोड़ने के बाद 2019 में कौन सा इलेक्शन रोका है? डीडीसी के किए, पंच सरपंचों के किए, आपके कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी इलेक्शन जो है रुकेंगे नहीं। आने वाले समय के अंदर ये भी पूरे अच्छे से होंगे। और हमारी पार्टी नित्य तैयारी करती रहती है। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन पे हम जो काम करते हैं, जो निचले लेवल पर बूथ लेवल तक हमारे काम आते हैं, अभी भी जो काम आए हैं, तो ये काम जो है बहुत हद तक जो है आते रहते हैं। तो क्या लगता है अपोजिशन जिस तरह से मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है अपोजिशन मिलते रहे, वो इकट्ठे होकर मिलते रहे, बात करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है, लोगों के हितों के लिए है, लोगों की आवाज उठाने के लिए। और चलिए सीधे रुख करते हैं जम्मू का, जहां से हमारे सहयोगी समीर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। समीर, 3 अक्टूबर को विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें रणनीति तय की जाएगी। बताया यह जा रहा है कि जिस तरीके से यूएलबी और पंचायत चुनावों के स्थगित होने की बात निकलकर सामने आई है, उसके बाद विपक्षी दल अपनी रणनीति किस तरीके से रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। क्या अतिरिक्त जानकारियां इसको लेकर मिल रही हैं समीर? कट गया पूरा। जी समीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर यह बैठक रखी गई है। जिस तरीके से यूएलबी और पंचायत चुनाव स्थगित होने की रिपोर्ट आई है, उसके बाद रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी दल के नेता 3 अक्टूबर को यह बैठक करेंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे। बहरहाल, और 3 अक्टूबर को ही जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक होगी और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि सरकार जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है, क्या सरकार ने फैसला ही लिया है अब जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की, होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था
क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले, और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाब्ता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के राह